हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और फाइनली आप लोगों को पता होंगे कि एक्साइज कांस्टेबल के लिए आप लोग का रनिंग स्टार्ट हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपके झारखंड उत्पाद सिपाही 2024 में आपके मैथ किस टाइप से पूछे जाते हैं। इसमें मैं आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 9 कराने वाला हूं। अगर आप इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं, क्योंकि मैंने लगभग यहाँ पे 10 प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ। मतलब कि यहाँ पे मैं आपको अर्थमेटिक के लिए 100 क्वेश्चन ले हैं, जिसमें आपके 2 प्रैक्टिस सेट बचे हुए हैं, जिसमें आज आप लोग का 9 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएंगे और फिर आपके नेक्स्ट जो वीडियो रहेंगे वो आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 10 रहेंगे। उसके बाद मैं आपके जो प्रैक्टिस सेट कराए हैं, इसमें मैं आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चन कराए हैं। इसके बाद जो आप लोग का प्रैक्टिस सेट आपके जो 11 होंगे, उसमें मैं एडवांस के लिए ट्यूशन लाएंगे, क्योंकि आप लोग को पता होंगे कि एक्साइज कांस्टेबल या फिर झारखंड पुलिस में आप लोग का 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ से, जिसमें आपके 5 से 6 अर्थमेटिक होते हैं और आपके जो बचा हुआ 4 से 5 जो होते हैं वो आपके एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके जो मैं सबसे पहले बेसिक में आप लोग को एडवांस का जब स्टार्ट करूंगा क्लास, तो उसमें मैं आपको सबसे पहले बेसिक बता दूंगा कि घात वाला आप लोग क्वेश्चन को कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपके प्रैक्टिस सेट के अनुसार जो है आप लोग का एडवांस का मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जो एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे और इसी टाइप से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो उसके बाद मैं आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री भी करा दूंगा। ट्रिग्नोमेट्री भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, एंगल से भी क्वेश्चन आते हैं। तो मैं सभी सिलेबस के अनुसार ही क्वेश्चन को बताता हूँ। तो चलिए फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है और आसान क्वेश्चन है। यदि दो संख्या के बीच का अंतर उनके योग का 20% है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे और छोटी संख्या का अनुपात क्या है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बोला हुआ है कि दो संख्या के बीच का अंतर, तो मान लेते हैं कि दो संख्या है, एक एक्स है एक वाई है। तो एक्स माइनस वाई का अंतर जो है ना, वह आपके उनके योग माने एक्स प्लस वाई के योग का, ठीक है, योग का यहाँ पे 20% है, तो यहाँ पे मैं 20% कर दिया। ठीक है, अब परसेंटेज हटाएंगे तो बटा 100 हो जाएंगे। अब 2 से 5 बार में चले जाएंगे, तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक्स माइनस वाई और बटा में आन दो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जो दिया हुआ है 1 बाई आपके 5 दिए हुए हैं। अब ये समीकरण आप लोग सॉल्व कर सकते हो। समीकरण आपको सॉल्व करनी है तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जो दिया है 5 दिया है, और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जो दिया है 1 दिया है। समीकरण सॉल्व करोगे प्लस माइनस वाई कट जाएंगे, यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 6 हो गया। एक्स का वैल्यू यहाँ पे आपके 3 आ चुके हैं। अब फर्स्ट समीकरण में एक्स का वैल्यू रखोगे तो वाई का वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएंगे। पूछा हुआ है कि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या आपका 3 हो गया, छोटी संख्या 2 हो गया का अनुपात यहाँ पे पूछा है 3:2 है, जो ऑप्शन डी करेक्ट है। आइए मैं अगला क्वेश्चन के चलते हैं। आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगला आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं। बोर्ड है 2 नंबर की 8,000 रुपये का निवेश अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10% प्रतिवर्ष की दर से किया गया था। 6 महीने के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यहाँ पे आप लोग चक्रवृद्धि को थोड़ा सा अच्छा से लिख लेना, टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला हुआ है कि यहाँ पे जो 10% है ना, यहाँ पे जो रेट है वह आपका 10% है और ये 1 ईयर का है। तो हमें तो यहाँ पे 6 मंथ का निकालना है, तो हम इसे जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 5% आ जाएंगे 6 मंथ का। ठीक है, 6 मंथ का यहाँ पे हो गया रेट। अब आपसे पूछा हुआ है कि जो 8,000 रुपये है ना, इसी का 6 मंथ का निकालना है, तो 5% रेट हो गया। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 400 रुपये ब्याज बनेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 400 रुपये होंगे, जो ऑप्शन आपके डी करेक्ट है। आइए मैं अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। 3 नंबर क्वेश्चन है आपके, 3 घंटे 20 मिनट, 1 घंटे 50 मिनट, 6 घंटे 20 मिनट चतुर्थ समानुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पे आपके क्वेश्चन इस टाइप से देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे आपसे थोड़ा सा यहाँ पे कीजिए भी गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे आपके कीजिए इस टाइप के होंगे, आप लोग इसको अच्छा से सही कर लीजिएगा। ठीक है, अब आइए मैं सवाल की ओर चलता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले 3 घंटा 20 मिनट, तो जो यहाँ पे सबसे पहले मैं सभी को मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ। सबसे पहले आप ये जानिए कि जो चतुर्थ समानुपात जो होते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है आपके BC/A। क्या होता है, BC/A होते हैं। अब ये आपके A दिए हुए हैं, ये B दिए हुए हैं, C दिए हुए हैं, तो बस इसी फॉर्मूला पे आपको इसको बैठा देनी है। तो यहाँ पे आपके B ये है, तो 1 घंटा 50 मिनट। अब इसको आप जोड़ोगे तो 1 घंटा में 60 मिनट, तो 10 मिनट हो जाएंगे। फिर इसमें मल्टीप्लाई C का, तो 6 घंटा है।
अब 6 घंटा को आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएंगे। 360 में आप 20 जोड़ोगे 380 हो जाएंगे। बट्टा में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 घंटा, 3 घंटा को मिनट में करोगे 180 और 20 आपके 200 हो जाएंगे। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 2 से करिएगा यहाँ 19 हो जाएंगे। 19 में जब आप 11 का मल्टीप्लाई करिएगा, 19 में 11 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको यहाँ पे 209 आएंगे। ठीक है, ये क्या है आपके मिनट में है। अब यहाँ पे ऑप्शन घंटे में भी है, तो यहाँ पे मैं 3 घंटा कर देता हूँ क्योंकि 180 मिनट तो आ जाएंगे और फिर आपके यहाँ पे 29 मिनट हो जाएंगे। तो 3 घंटा 29 मिनट, 3 घंटा 29 मिनट, जो ऑप्शन डी करेक्ट है। आइए मैं अगला क्वेश्चन के चलते हैं। अगला आपसे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। अक्सर आपके टाइम एंड वर्क में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे होंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि राहुल अकेले एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, और सोनू अकेले सामान्य कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे 4 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो कुल कार्य का कितना भाग शेष रह जाता है। अब यहाँ पे राहुल हो गया और यहाँ पे आपके सोनू हो गए। अब राहुल जो है 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि इसी कार्य को सोनू जो है 15 दिन में कर सकता है। इसको बनाने का तरीका ये है कि ये दोनों का एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 30 हो जाएंगे, ये चल जाएगा आपका 3 से चले जाएंगे और यहाँ आपके 2 से जाएंगे। अब ये क्या है, कार्य करने की क्षमता है, इफिशियंसी है। क्लियर है। अब यहाँ पे बोला है कि यदि वे 4 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, तो मान लो अगर करने की क्षमता ये है, अगर 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं 5 यूनिट में, मतलब कि यहाँ पे राहुल 3 ईंटा जोड़ता है और आपका सोनू जो है 2 ईंटा जोड़ते हैं, तो 5 दिन में कितनी ईंटें जोड़ देंगे, तो टोटल यहाँ पे 20 ईंटें वे जोड़ देंगे। मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि ईंटा के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे 20 यूनिट तक काम हो गया। अब 30 ईंटें जोड़ने हैं, 20 हो गया तो बचा कितना, 10 ईंटें। टोटल काम कितना है, 30 है, काट दोगे 1/3। ये 1/3 क्या है, बचा हुआ काम है, 1/3। जो ऑप्शन आपके देखोगे तो सी करेक्ट है। आइए मैं अगला क्वेश्चन क्यों चलता हूँ। उम्मीद है आप लोग को क्वेश्चन आसानी से समझ में आ रहे होंगे। अगला आपसे 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। ए बी एक कार्य को क्रमशः 5 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। वे साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन ए कुछ दिन के बाद कार्य छोड़ देता है और बी शेष कार्य को 8 दिन में पूरा कर लेता है। ए कितने दिन के बाद चला गया था, ये पूछा हुआ है। देखिए सबसे पहले वैसे ही आपको करनी है, ए है और आपका ये बी है। ए आपके 5 दिन में, बी आपके 10 दिन में कर सकते हैं। उसी टाइप से आपको एलसीएम लेनी है, तो यहाँ पे आपके एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएंगे। अब वो बोला हुआ है कि वे साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन ए कुछ दिन के बाद कार्य छोड़ देता है और बी शेष कार्य को, जो बी है शेष कार्य को, तो यहाँ पे विशेष नहीं होगा, शेष होगा, ठीक है। बी शेष कार्य को 8 दिन में पूरा कर लेता है। अब बी जो है, बी की इफिशियंसी क्या है, एक का इफिशियंसी है, 8 दिन काम किया तो 8 यूनिट काम कर दिया। टोटल काम है 10 यूनिट ही, और इन लोग बी अकेले उसमें से 8 यूनिट काम कर चुका है, तो 2 यूनिट जो काम था वह दोनों मिलके किए होंगे। और यहाँ पे जो 2 यूनिट काम किए हैं, अगर मैं उसकी इफिशियंसी से भाग कर दूं तो यहाँ पे ये इतने दिन में, इतना दिन तक मतलब कि ए काम किया था 2/3। जो ऑप्शन आप देखोगे तो डी करेक्ट है। अब ये मैं थोड़ा सा इसको अच्छा से आप लोगों को समझा देता हूँ, जैसे कि कोई और भी डे मानकर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। जैसे ए है, मान लो किसी काम को, जैसे ए है किसी काम को 10 दिन में किया है और बी किसी काम को 30 दिन में किया। अब यहाँ पे आप एलसीएम लोगे 30 हो जाएगा, यहाँ पे आपके 3 हो जाएंगे, यहाँ 1 हो जाएंगे। ये क्या है, कार्य क्षमता है, करने की इफिशियंसी है। तो यहाँ पे सबसे पहले बी जो है, मान लेते हैं कि बी 14 दिन तक काम कर दिया, तो 14 यूनिट काम कर दिया, तो बचा आप यहाँ पे देखिएगा कि बी की जो इफिशियंसी है करने का, वह 1 करने का है, और मान लेते हैं कि 14 दिन में काम किया है, तो यहाँ पे टोटल काम कितना कर दिया, 14 यूनिट, और यहाँ पे 30 यूनिट काम है, तो टोटल बचा कितना काम, आपके 16 काम बचे हैं। अब किया कौन होगा, तो दोनों मिलकर किए होंगे, तो ये इफिशियंसी इसका जोड़ देंगे, 3 और 1 4 हो गया, 4 से भाग कर देंगे, इसका मतलब कि वे जो है ए और बी 4 दिन तक काम किए थे। तो इसी टाइप से ये क्वेश्चन को बनानी है। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर भी मैं बता दिए। आइए मैं अगला क्वेश्चन क्यों चलता हूँ। अगला आपसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये थोड़ा सा ट्रेन रेलगाड़ी से क्वेश्चन दिया हुआ है। बोल रहा है कि एक ट्रेन 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई क्या है। यहाँ पे आप समझिएगा कि यहाँ पे ये आपकी क्या है, ट्रेन है, ठीक है, और ये आपके जो है प्लेटफॉर्म है। अब आप यहाँ पे समझिएगा कि ये ट्रेन, जब ये पूरा बोगी यहाँ पे पार हो जाते हैं, तभी ना मैं इसको मान सकता हूँ कि ये ट्रेन पूरा तरीके से पार हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पे 2 डिस्टेंस है, एक आपको प्लेटफॉर्म का भी डिस्टेंस ऐड करनी होगी और एक आपका ट्रेन का भी लेंथ डिस्टेंस ऐड करनी होगी। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड पार करती है, ठीक है, और प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे हो गया ट्रेन लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म लेंथ, तो प्लेटफॉर्म लेंथ 60 मीटर का है
और बट्टा कितना सेकंड में, इतना सेकंड में। अब आपको यहाँ पे स्पीड क्या है, सेम है, स्पीड पर डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। अब प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 16 मिनट में पार करती है, तो यही ट्रेन का लेंथ बट्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके 16 सेकंड हो जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति का तो कोई लेंथ होता नहीं है। तो अब आपको यहाँ पे काटोगे तो ये आपका 4 से जाएगा, ठीक है, 4 बार में, और ये 5 बार में जाएंगे, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 4TL ट्रेन लेंथ प्लस यहाँ पे 240 बराबर 5 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 ट्रेन लेंथ। इसको उधर भेजोगे, मतलब ट्रेन लेंथ जो आ गया वह आपका 200। तो यहाँ पे आपकी जो ट्रेन की लंबाई हो गया वह 240 है। अब यहाँ पे आपसे मैं अगर सवाल यहाँ पे कर दूँ, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे आपके लंबाई से नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे पूछा हुआ है कि ट्रेन का स्पीड क्या है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे आप समझिएगा, तो यहाँ पे ये क्या है, स्पीड ही है, और ये भी क्या है, स्पीड ही है। तो ट्रेन का लेंथ बस इसमें रख देनी है। तो यहाँ पे ये अगर मैं इस पे लूँ तो ट्रेन का लेंथ कितना है, 240, तो यहाँ पे 240 हो गया, ठीक है, और बट्टा हो जाएगा, और यहाँ पे आपके 16 से भाग कर देनी है। अब यहाँ पे आपको ये समझनी है कि ये मीटर पर सेकंड में आया है। अब ये क्या है, मीटर में है, ये सेकंड में है, तो हमें यहाँ पे किलोमीटर पर घंटे में लानी है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आप 240 रख के और 60 को ऐड करोगे तो 300/20 से भाग करोगे, और ये मीटर पर सेकंड में आएंगे, फिर उसके बाद आपको किलोमीटर पर घंटे में करना होगा। तो ठीक है, तो चलिए फिर मैं इसको करते हैं। यहाँ पे आपके ट्रेन लेंथ बट्टा कितना हो जाएगा, आपके 16 हो जाएंगे। ट्रेन लेंथ मेरा कितना आया था, 240, और यहाँ पे कितना आ गया, 16। अब ये क्या है, मीटर पर सेकंड में है, तो इसको किलोमीटर पर घंटे में करना है, तो हमें यहाँ पे 18/5 से क्या करनी होगी, भाग करनी होगी। क्लियर है। अब यहाँ पे आप देखिएगा, तो इसको आप करिएगा 8 से, तो ये 2 बार में गया, और यहाँ पे आपके 3 बार में गया, 30 हो गया। अब यहाँ पे आप करोगे तो ये 15 हो गया, और 5 से करोगे तो ये आपके 3 बार में गया, तो यहाँ पे आपके 18, 18 दूनी 36, और 18 तो ये 54। जो आंसर आएगा वो आपका 54 किलोमीटर पर घंटे आएंगे, जो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड में आंसर आया, उसको मैं किलोमीटर में कन्वर्ट किया, तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से गुना करना होगा। ठीक है, ये ऐसा मैं क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूँ, आप देख सकते हैं। आइए मैं अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। 7 नंबर क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। ये पुरुष एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, वे शुरू करते हैं और 2 दिन के बाद 2 पुरुष चले जाते हैं, शेष पुरुष द्वारा कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को कैसे बनानी है, जैसे कि यहाँ पे बोला हुआ है कि 6 पुरुष 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो टोटल कार्य यहाँ पे 6 पुरुष 10 दिन में टोटल यूनिट काम हो गया 60 यूनिट। अब यहाँ पे वे कार्य को शुरू करते हैं और 2 दिन के बाद जो है 2 पुरुष चले जाते हैं। इसका मतलब कि 6 पुरुष जो है 2 दिन तक काम किए होंगे प्लस। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि से, तो अब यहाँ पे कितना पुरुष बच चुके हैं, 4 पुरुष। अब ये कितना दिन में करेंगे, मान लेते हैं कि x दिन में करेंगे, ठीक है। तो आपको इसको सॉल्व करनी है। ये 60 हो गया, यहाँ पे आपके कितना हो गया, 12 हो गया, प्लस का यहाँ पे 4x हो गया। आपका 60 - 12 करोगे तो यहाँ पे आपके 4x = जो आ जाएगा, आपको यहाँ पे 48 देखने को मिलेंगे। अब घटा लो ना, ठीक है। 4 से करोगे तो यहाँ पे आपके 12 हो जाएंगे, 12 दिन में पूरा होगा। जो ऑप्शन आप देखोगे तो सी करेक्ट है। आइए मैं अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। आपका 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन भी है। बोला हुआ है कि यदि एक वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है। देखिए यहाँ पे कोई वर्ग है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, जैसे ये वर्ग है तो वर्ग का यही इसका परिमाप है, ठीक है। ये जो है इसका परिमाप है, तो ये मान लो भुजा ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तो इसका परिमाप पूछा हुआ है, तो 4a वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4a होता है। अब आइए यहाँ पे आपके परिमाप 40 दिया है, तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 10, भुजा कितना हो गया, 10, तो यही आ गया ऑप्शन, जो आप देखोगे तो डी करेक्ट है। आइए मैं अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आपके 9 नंबर क्वेश्चन दिया है कि ए एक कार्य को, यहाँ भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हो ही जा रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, लेकिन आप लोग इसको अच्छा से कर लेना। ए एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, और बी इसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने कार्य को 4 दिनों में पूरा किया, तो सी अकेले कार्य को कितना दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए यहाँ पे उसी टाइप से आप लोग बतानी है। ए एक कार्य को कितना दिन में कर सकता है, 8 दिन में। बी ए कार्य को कितना दिन में कर सकता है, आपके 12 दिन में। अब बोला हुआ है कि सी की सहायता से, मतलब ए बी और सी तीनों की जो है 4 दिन में, 4 दिन में करते हैं। तो यहाँ पे उसी टाइप से आपको एलसीएम लेनी है, तो 8, 12 और 4 का एलसीएम आप लोगे तो यहाँ पे 24 हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे देखिएगा तो ये आपका 3 से गया, यहाँ पे 2 से गया, यहाँ से आप करोगे तो 6 से गया। ये क्या है, इसका इफिशियंसी है। क्लियर है यहाँ तक। अब ये इफिशियंसी है। अब आप यहाँ पे समझिएगा कि एक इफिशियंसी आप यहाँ पे रखोगे तो कितना हो जाएगा,
3। यहाँ पे बी का एफिशिएंसी कितना है 2, तो यहाँ 2 रखोगे। अब ये कितना हो गया 5, अब टोटल कितना है 6, तो एक इसका एफिशिएंसी होगा। अब आपसे पूछा हुआ है कि सी अकेले उसी कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या करनी है कि टोटल काम कितना है 24, अब इसका सी की एफिशिएंसी क्या है 1 का है, तो ये 24 दिन में कर देगा। जो आप देखना, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। आइए मैं क्वेश्चन अगला की ओर चलता हूँ और सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आपसे 10 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 6 पुरुष और 8 महिला एक निश्चित समय में 3 पुरुष और 13 महिला के जितना काम कर सकते हैं। मतलब बोला हुआ है कि 6 पुरुष जितना काम करेंगे और 8 महिला जितना काम करेंगे, वे जो है आपके 3 पुरुष और 13 महिला के बराबर काम करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको पुरुष को पी माना हूँ और महिला को एम माने हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको इधर लाओगे, पुरुष को इधर लाओगे तो 3 पुरुष इज इक्वल टू यहाँ पे आपके 8 महिला को इधर लाओगे तो यहाँ पे आपके 5 महिला हो जाएंगे। क्लियर है। तो पी बाई जो एम आ जाएगा ना, वह कितना आ जाएगा, कितना हो गया 3 हो गया। अब आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि तो 4 महिला उसी काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। अब यहाँ पे सुनिए, अगला आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि एक पुरुष किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो मान लो एक पुरुष, तो पुरुष की एफिशिएंसी कितना है 5 का है, 12 दिन में कितना टोटल काम हो गया 60 यूनिट। अब इसी कार्य को 4 महिला कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो 4 महिला हो गया, एक महिला 3 एफिशिएंसी से काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हो गया, इसके में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 में 60 का भाग करोगे तो आपको 12 25 60 माने 5 दिन में ये काम को क्लियर कर देंगे। इस टाइप से मैं आपको झारखंड पुलिस और उत्पाद सिपाही के लिए, जिसको हम लोग एक्साइज कांस्टेबल कहते हैं, उसमें जो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ का, वे मैं आप लोग को एक प्रैक्टिस सेट कराएं, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएं। जैसे कि 11 प्रैक्टिस सेट जो आएंगे, उसमें आपको एडवांस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अर्थमेटिक और एडवांस दोनों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा आप कमेंट कर दीजिए, उस वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उस क्वेश्चन को एनालिसिस करके और अच्छे तरीके से आप लोग को मैं बता दूंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।